जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड। आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विद यू। तो ये आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके आपने क्या सोचा है ये बातें आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये आज भी आपको अपने फ्यूचर में काउंट ज़रूर कर रहे हैं, या फिर आपका एक अच्छा फ्यूचर, बेहतर फ्यूचर इनके साथ हो सकता है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। यू अट्रैक्ट मी जस्ट बाय बीइंग यू। तो दूरियों से आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर इतना असर नहीं हो रहा, ये आज भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप जैसे हैं वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ना ही आप उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी झूठा दिखावा नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही उनके सामने पेश आ रहे हैं। ये बातें आपके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आई कांट वेट टू एक्सप्लोर न्यू एडवेंचर विथ यू। ये जैसे आपको चुराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको दुनिया से छुपा के एक ऐसी जगह पे आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई ना आए। आई बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर रिकनेक्शन। दोबारा आपसे रीयूनाइट होने की ज़रूर इनकी ख्वाहिश है। जैसे यहाँ पे ये दो पेड़ पास पास है, वैसे ही आपके पास आने का ख्याल ज़रूर इनके मन में आता है। आई ट्रस्ट इन आवर लव डिस्पाइट द डिस्टेंस। उन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो आज भी ज़िंदा है। भले ही दूरियां आ गई है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता कि आज आप उनको प्यार नहीं करते हैं। आई लव आवर ड्रीम्स अगेन एंड क्रिएट ब्यूटीफुल फ्यूचर। आप दोनों मिलके जो सपने के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अब तक, वो उन सपनों को भूले नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज भी उनको लगता है कि आप दोनों दोबारा उन सपनों को जी सकते हैं, या फिर उन सपनों को साकार कर सकते हैं अगर आप दोनों भी चाहे तो। आई लव सेंडिंग यू लव लेटर्स टू कीप द रोमांस अलाइव। ये आपको शायद कोई टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये आपको कोई सरप्राइज़ भी देने के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। आई लव यू विदाउट एनी कंडीशन। तो अब इनको लग रहा है कि आपके सामने अपने दिल की बात कह दे कि मेरी तरफ से तो कोई कंडीशन नहीं है, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ या करती हूँ। अ ड्रामा किंग। कोई ऐसा ये बहाना बनाना चाहते हैं जिसको सुन के आप उनकी तरफ दौड़े चले आए। जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कहीं पे चोट लगी है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। वो सोचते हैं कि ऐसा अगर कोई बहाना बनाएंगे तो आप तुरंत गुस्सा भूल के या फिर दूरियां भूल के उनसे कनेक्ट होने की चाहत में दौड़े चले आएंगे। इन्हें लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। मतलब दूरियों से इनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि जैसे आप दोनों का कोई अब कनेक्शन नहीं बचा है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं, ये आज भी आपके ही ख्यालों में खोए हैं। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात आज भी ये फील करते हैं या सोचते हैं, आपको लेके सपने भी देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये फ्यूचर भी इसलिए इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि इनके सपनों में भी आज भी आप शामिल होते हैं।
उनको लगता है कि दूरियों के बावजूद भी आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और भी गहरा होता चला जा रहा है। साथ ही साथ फीलिंग इनसिक्योर भी कर रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई आने की कोशिश ना करे या फिर आपको कोई इनसे छीनने की कोशिश ना करे। और फाइनल है लिसन टू एडवाइस। इन्हें लगता है कि इनको सच्चे दिल से आपकी कही हुई जो बात थी वो सुननी चाहिए थी। जो बातें शायद इन्होंने नज़रअंदाज की, उन नज़रअंदाज किए हुए फैसले के ऊपर इनको खुद को गुस्सा बहुत आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का पहला कार्ड मिला है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये अब दूसरों की सलाह मशवरा के ऊपर काम नहीं करते। यहाँ पे जैसे दो लोग हैं, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन उनसे दूरियां बना के बैठे हैं। वैसे ही अगर पास्ट में इस पर्सन ने किसी की बातों पे यकीन करके या फिर किसी की बातें सुन के कुछ फैसले लिए थे, तो अब ये फ़िलहाल अकेले ही है और इन्होंने जैसे फैसला ही कर लिया कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। अगला कार्ड भी एयर साइन का ही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सोच सोच के फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको यही लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से अपने पर्सन को दोबारा कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि प्लीज़ मेरे ज़िंदगी में वापस लौट आओ। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे इंतज़ार कर रही है, फल तो आंखों के सामने है लेकिन अभी फल तोड़ के बाज़ार ले जाने का समय नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन अकेले में आज भी आपको पाने की चाहत के साथ कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि काश वो घड़ी आ जाए जहाँ पे सब कुछ सही हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अपने दिल की ये ख्वाहिश कैसे पूरी करें, ये उनको समझ में नहीं आता। कन्फ्यूजिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। दिल तो बहुत करता है आपसे दिल खोल के बातें करे या फिर अपनी गलती मान ले, लेकिन ये कम्युनिकेशन करने का उनका साहस नहीं हो रहा या फिर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। उनको लग रहा है जैसे आपने भी अपने दिल को रोक के रखा है, वैसा ही इनके तरफ से भी है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बस एक बार ये दिल के ऊपर से रखा हुआ हाथ हट जाए तो दोनों भी दिल खोल के बातचीत करेंगे और बिगड़ा जो रिश्ता है वो शायद सही हो जाएगा, ऐसा उनका दिल उन्हें कहता है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में है, क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। कई बार तो इनका मन इनको यही कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं तो आउट ऑफ द ब्लू या तो आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाएंगे या फिर अचानक से ये जो कनेक्शन है वो दोबारा बन जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे वो समझ नहीं पाते। और दूसरा जो उनका मन है कि अभी भी तुम्हारे हाथ में वक्त है, सामने से आगे बढ़ो, अपने दिल की बात बताओ, अभी तो एक्शन लो, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा या फिर पछतावे के सिवा फिर हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो क्या करे क्या ना करे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है ये। फिलहाल तो अकेलेपन की एनर्जी में आपको मिस करते हैं, बीती बातें याद आती है लेकिन वो वक्त बीत चुका है, वो पास्ट की बातें हो गई हैं। फ्यूचर को लेके भी प्लान करते रहते हैं लेकिन वो समय ज़िंदगी में कब आएगा ये उनको भी नहीं पता, या फिर जो ये सोचते हैं या चाहते हैं वो बातें असलियत में मिलेंगी भी नहीं। वक्त उन चीज़ों को ज़िंदगी में लाएगा या नहीं ये उनको नहीं पता, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके ख्याल में ज़रूर खोए हैं और इनका मन यही कर रहा है कि काश वक्त की सुइयाँ यहीं पे ठहर जाए या फिर पुराना वक्त लौट के आ जाए। तो ये पर्सन दिल से आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।